कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण, करुणा में सब दुख हरू। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। पंज प्यारे पंज पीर, पंज प्याले पंज पीर। छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियाँ, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु परोपकारी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। भुजंग प्रियात छंद, अगाधे आबादे आनंदी स्वरूपे। नमो सर्ब माने समस्ति निधाने। ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ਦੀ पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप सारे ही संध्या वेले ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਾਹੀ ਪਿਆਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਕਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਛੇਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, अर्जुन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। और उत्थे जिक्र है चली पीड़ी सोडियाँ, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। दल भंजन आख्या, गुर सूरमा आख्या, बड़ा जोधा ते परोपकारी आख्या। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी अज दे दिहाड़े धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की शहादत जिस वेले, क्योंकि शहादत वाल सतगुरु जी लाहौर वाल जिस वेले तुरे ने, ये ऐलान करके तुरे ने कि हुण साडे पुत्र लखते जिगर गुरु हरगोबिंद जी इस तखत दे मालक होणगे। सो सिखां ने सतगुरु जी नूं शस्त्र भी दिते महाराज जी नूं पहनण लई, पर गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा कि ये शस्त्र असी छेवें जामे विचों इथों मीर दी मीरी नूं खिच लैणा ते पीर दी पीरी नूं सारा खिच लैणा। सो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पुराणियां रवायतां नूं मुड़ सुरजित किया कि जिथे सैली टोपी है, असल दे विच असीं सोचदे हां कोई टोपी हुंदी है, नहीं। सैली टोपी का अर्थ है कि दस्तार उत्ते उन रूप दे विच बन्ने जाण वाला कपड़ा, कि दस्तार उत्ते बन्ने जाण वाला किसी रूप का कपड़ा, उन्होंने सैली आख्या जाता है। और ऊन की भी हो सकती है और रेशम की भी हो सकती है। तो माला
सिमरनी एक बंदगी का प्रतीक। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ऐलान किया, ना सैली टोपी ना माला, सानू जे कुछ पहनाउना है तो फिर मीरी पीरी दियाँ 2 तलवारां पहनाओ। तो उत्थे नाल ही नत्था ते अब्दुल्ला जी, ये 2 ढाडी सन। बिल्कुल अमृतसर दे नाल ही पिंड है सुर सिंह। सुर सिंह दे इलाके दे ये ढाडी सन। इन्हां ने फिर 12 गाइयाँ, 2 तलवारां बजियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी, हिम्मत बाहां कोट गढ़ दलवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल मल तगा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। कि गुरु हरगोबिंद साहब, हाँ साईं दा पहलवानड़ा मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। तुसी जिहड़ा दुमाला, जिहड़ी दस्तार तुहाडी है इस धरती ते, उस दस्तार की शोभा किसी दी नहीं हो सकती। ਇਹਦਾ मतलब जहांगीर दे कोल दस्तार ਦਾ कपड़ा कोई माड़ा सी, हो सकता है दस्तार ਦਾ, ਉਹਦੀ पग ਦਾ, पगड़ी ਦਾ कपड़ा बहुत महंगा होए, बेशकीमती होए, पर इत्थे इखलाक ਦੀ गल है, इत्थे किरदार ਦੀ गल है, इत्थे सच ते हक ਦੀ गल है, इत्थे रूहानीयत ਦੀ, पीरी ਦੀ गल है, ते मीर मीरी ਦੀ अमीरी ਦੀ गल है। मीर लफ्ज़ बड़ा पुराना है। चंगेज़ खां दे समय तो ये लफ्ज़, जां असी कहिए कि इस धरती ते बाबर तो पहला ये लफ्ज़ मशहूर होया। ये लफ्ज़ मीर गिणिया गया। मीर का मतलब जिहदे कोल दुनियावी दौलत की कमी ना होए। पर जिहड़ा पीर लफ्ज़ है ना, पीर लफ्ज़ ये प्रचलित सिख धर्म दे विच गुरु नानक साहब ने कीता, और इन्हां दोनों का वरतो गुरु नानक साहब जी ने की। असी कहने आ मीरी पीरी दे लखायक, मीरी पीरी दे बनाउण वाले धन गुरु हरगोबिंद साहब ने। पर मीरी पीरी का संकल्प गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच गुरु नानक साहब ने प्रगट किया। कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया ताया। मीर पीर दोनों है। सतगुरु जी ने यह जिक्र किया बाबर के हमले वेले। देखो ये कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया ताया, कोई मुगल ना हुआ अंधा किने ना परचा लाया। सो ये सारे जिहड़े विचार ने असीं शब्द के नाल नाल आप सारिਆਂ ਨੂੰ छटम पीर बैठा गुर भारी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बैठा गुर भारी। अज ये दिहाड़ा बैठा गुर भारी वाला है कि तख्त नूं मलन वाला, तख्त ते बैठे गुरु हरगोबिंद साहब जी। आप जी नूं बैठा गुर भारी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पावन गुरता गद्दी दिहाड़े दियां मुबारकां बख्शो। असीस कथा वार्ता आरंभ करिए जी। कोई भी रसना वांझी ना रे, गज बज के फतेह सांझी करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल नूं असी चाचरी छंद पढ़िया सी, तेरा जोर। तुहाडी किरपा दे नाल पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू जी तेरे जोर दे नाल, तेरी ताकत दे नाल ही है। जले हैं थले हैं, अपीत है अपे है, कि जल जल विच भी तू है। पर सिख वो असल सिख है जिहड़ा ये ना कहे कि मैं कल्ली सिख रहत मर्यादा ते भाव के धारणी आ जां उस ते पैरा देना, बल्कि वो कुदरत की संजीदगी वाल भी पैरा दे। पानी दे लई भी संजीदा होए, पानी नूं बचाउणा किवें है, पानी की ठीक वरतों किवें करनी है, थल नूं किवें बचाउणा है, जमीन नूं किवें बचाउणा है, उहदे लई भी संजीदा होए। ये सारे फर्ज ने। अपीत, अपीत का मतलब उन्होंने कोई डर नहीं, अपे ते उहदा कोई भेत नहीं पा सकता। प्रभु उहदी सत्ता, प्रभ सत्ता बड़ी वड्डी है। अजू उहदा कोई जन्म नहीं, वो सह भंग है, कोई उन्होंने जम नहीं सकता। आदेश, कोई उहदा एक देश नहीं कि दसो किहड़ा देश है उहदा, नहीं कि वो लंडन रहिंदा, कोई अमेरिका रहिंदा, कि वो भारत रहिंदा है, वो किहड़े देश की, वो अफ्रीका दे विच रहिंदा है, किहड़ी जगह रहिंदा है, वो किस जगह एशिया पैसिफिक है जां किहड़ी जगह वो वसदा है, कि वो यूरोप दे विच रहिंदा है। कोई आदेश एक नहीं, आ भेस ते कोई एक भेस उहदा अपना नहीं, उहदे सारी भेस ने। भुजंग प्रयात छंद, फिर ये भुजंग छंद शुरू होया। प्रयात छंद किरपा भाव चाल सप दी। मैं फिर भी बेनती करा, 21 छंद ने जाप साहब दे, ते 6 वारी भुजंग प्रयात छंद आया जाप साहब दे विच। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, ये भी सप दी चाल है, पर यह सप दी तेज़ रफ्तार चाल है। सप जमीन नालों पानी विच भी तेज़ चलता है, पानी की चाल भी तेज़ होंदी है सप दी। ते सूरमे की चाल ये वाली चाल है कि जद, क्योंकि वो चाल सी पैंतरे वाली, हुण ये चाल है जंग वाली। तो जंग दे विच ते पैंतरे विच बड़ा फर्क होंदा है। पैंतरा मिण के लिया जाता है, पैंतरा उलीक के लिया जाता है, इतों छाल मारी, पर जंग कदी उलीकी नहीं जाती। जिथों दुश्मन का वार होंदा है उन्नी फुरती नाल वार का जवाब दिता जाता है। हुण ये छंत की चाल भी संप्रदाय टीके वाले कहते हैं इत्थे तेज हुई है। अगाधे अबाधे, गाध
ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਗਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਬਾਦੇ, ਬਾਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਬਾਦੇ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਆਬਾਦੇ ਉਹ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਾਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਬਾਦੇ ਹੈ। ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਬਾਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨੰਦੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰੈਲੋਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ 33 ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸਿੱਧਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਭੂਪਤ ਮਹੀਪਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਿੰਨਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਸਤੀ, ਸਮਸਤ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਤਵੰ ਰਿਨਾਥੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਪੰਜੇ। ਨਮਸਤਵੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ, ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਝ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੇ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਨਾਥੇ ਹੈ। ਨਮਸਤਵੰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਥੇ ਮੱਥਨ ਦਲਣ ਮਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਐ ਮੱਥ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਗੰਜੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਰੋੜ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗੰਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਭੰਜੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਭੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਈਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਖਤ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਖਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਐਲਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਤੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਰਾਜ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੂਢਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, 84 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ,
ਇਹ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ख़त्म नहीं कर सकता। ये अकाल की ताकत है, इस समय विच नहीं है, ये नहीं, इस करके इनू कोई ख़त्म नहीं कर सकता। एक किरदार नू सिरजदा सिख दे, ये सिख दी दस्तार नू सिरजदा है, उहदी रफ्तार नू सिरजदा है। इस करके वो अकाल है वाहिगुरू। नमस्तवं अपाले, अपाल भाव के उन्होंने कोई ख़त्म करने वाला नहीं आया, उन्होंने कोई जितण वाला नहीं आया। उन्होंने कोई पाल दे भी कई अर्थ किए ने इस रूप दे विच। कहंदे कि वो जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर है, उहदा परला बन्ना कोई रब सके तो मैनू दसो। उहदा परला बन्ना भी नहीं है। नमो सर्ब देसे, सारे देशां दे विच उही है, सारे देश उहदे ने नमो सर्ब भेसे। ते फिर हिंदू तुर्क को रावसी इमाम साफ़ी मानस की जात सब है एक है पहचान वो। सब दे अंदर वो है। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैयाँ, कोई अलाए, कोई नहावै तीरथ, कोई हज जाए, कोई करै पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़ै वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़ै नील, कोई सुपेद। सारे भेस उहदे ने नमस्कार। पर भेस ओ परवान ने, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिन्हें रब दे हुक्म नू समझ लिया, जेड़ा हुक्मी कार दे अंदर आ गया, सारे भेस उहदे ने नमस्कार है जी। नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे। सारे राज उहदे ने, सारे राजां विच राजा वो है। राजन दा राजा हम बैठे, तुम देहो असीस, तुम रसीसा, तुम राजा राजन के ईसा, बड़े हो ईश्वर हो। नमो राज राजे, सारे राज तुहाडे ने। नमो साज साजे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ वाला तू है। आप ही ने आप साजियो, साज का मतलब है सांझ, साजण वाला, सिरजण वाला, खूबसूरती देण वाला। देख फूल फूले, अहंग त्याग त्यागे। फुल्लां विच फुੱਲ दिसदे ने नहीं, बंदगी करन वालियां नूं फुੱਲਾਂ विच भी वो दिसदा है। कोई पंछियां विच पंछी दिसदे ने नहीं, चिड़ी चौकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग, उहदियां आवाज़ां विच भी पार ब्रह्म परमेश्वर दी आवाज़ां दिखदियां। ये रूप उहदा है, साजण वाला, सिरजण वाला वो है। नमस्कार है उन्हों। नमो शाह शाहे, शाह शाहे लिखिया है, शाह शाहे जिवें भाई साहब पढ़े ने, पढ़िया शाह, शाहां दा शाह है, वड्डियां दा वड्डा है तू, रंग बड़ा वड्डा है। की आखिए तेनू, क्योंकि तू सुल्तान कहा हों, मियाँ तेरी कवन वडाई, तू शाहां दा शाह है। नमस्कार है वाहिगुरू तुहानू। नमो माह माहे, माह लफ्ज़ है जी चंद्रमा नू, पिछे भी बेनती की सी। माने, माने दे नाल माह, ये दो लफ्ज़ जिहड़े ने, माने दा लफ्ज़ है मानिन्या, ते माह दा लफ्ज़ है मान विचों भी मनिया, इनू चंद्रमा आखिया। माहन, माहन लफ्ज़ विचों माह, माह माहे है कि चंद्रमा दे विच भी चांदनी देण वाला वो है। उही वाहिगुरू पार ब्रह्म परमेश्वर, उन्होंने नमस्कार है जी। नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे। सारे गीतां विच तू है वाहिगुरू, सारे गीत तेरे है, हर गीत विच तू है। गीत, गीत दी कोई भाषा नहीं होंदी, गीत एक धुन होंदी है, एक निरंकार दी नाद रूप आवाज़ होंदी है। ताइयों सतगुरु जी ने सारी बाणी संगीत रूपक दी है। सारी बाणी 31 राग तुसी पढ़ोगे, इत्थों तक श्री राग तो लैके जय जावंती सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का बीत जय है जन्म आकाज रे। महाराज जद गाउंदे ने, गाउण का कोई कहिए कि बई दसो कि गाउण वाला कोई भाषा विच आउंदा है। संगीत नूं ना भाषा का बैरीयर है, ना उन्होंने बोल चाल का बैरीयर है। संगीत मनुखा मनुखा नाल नहीं, अंदर रूहां नूं रूहां नाल जोड़दा है। इस करके जो जोड़न वाली चीज़ है वो गीत है। गीत का मतलब है जोड़दा जिहड़ा, कि सुर सुर नाल मिले तो तरबां छिड़दियां ने। जे बेसुरा होए फिर वो गीत नहीं होंदा, वो होर कुछ तो हो सकता है, वो संगीत नहीं हो सकता, उन्होंने संगीत नहीं कहा जा सकता। सियाणे संगीत उन्होंने कहते हैं जिहड़ा सुर ते ताल दे विच बजिया होए। इत्थे गीत गीते का मतलब है तेरा सारा हुक्म, तेरा सब कुछ एक सुर ताल विच बजिया होया, कुछ नहीं हिलदा। समा अपनी चाल चल रहा, धरती अपनी गीत दे विच गा रही है, ब्रह्मंड अपने गीत दे विच है। सारे गीतां दा गीत तू है, सारी नाद सृष्टि दा तू है। नमो प्रीत प्रीते, वाह पार ब्रह्म परमेश्वर किदी किस तरह की प्रीत। हाँ, इत्थे बाणी 'च ये भी जिक्र है कि मात पिता अपने बच्चों नूं इसलिए प्यार करते हैं कि उन्हां दे अंदर उम्मीद होंदी है कि बच्चे वड्डे होणगे ते साडा सहारा बनणगे। ये भी एक प्रीत की किस्म है। बाणी दे विच इहदा जिक्र आया कि उन्हां दे अंदर आस, पर गावां मੱਝਾਂ किहड़ियां आस लैके बच्चे अपने बच्चों नूं प्यार करदियां ने। उन्हां दे बच्चे किहड़ी उन्हां दी मावां नूं संभालदे ने, या वो किहड़ी जानवरां दी, जानवर जिन्ने भी देख लो जंगली जानवर,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਪੰਖ ਤਿਸ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਟਾਈਸ, ਮਦਰ ਟੋਟਟਾਈਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਖ ਹੈ, ਖੰਭ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਹਮ ਪਏ ਹੈਂ ਚਕੋਰਾ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ 2.5 ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ, ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਮਾਰਵੇ ਕੋ असुर के संघारवे को खालसो बनायो है, कि दुष्टन के मारवे ते असुर के संघारवे वास्ते ते वीर रस भी चाहिए। रोख रोखे, रोश जिन्हों क्या, वीर रस भी तू है, ताकत भी तू है। क्रोध की एक वो भावना जिस भावना दे विच किसी असुर नूं मारना होंदा है, किसी माड़े नूं, किसी शैतान का खात्मा करना होंदा है, ते वाहिगुरू तां भी तू ही है। नमो सोख सोखे, ते सोकण वाली ताकत भी तेरी है। कपड़े धो के धुप जे खिलारदे हैं ते सुक जाते हैं, तो असीं कहिए नहीं जी सोकण वाली ताकत तो माड़ी है। ना भलिओ, ये भी उहदी है। जे धरती नूं पानी पानी देई जाइए, जे सुके ही ना पानी, फिर धरती का हाल की होएगा? फिर रुख किवें चलणगे जे पानी ना सुके, सोखिया ना जाए? अच्छा, शरीर 'च जख्म हो जाए तो वह जख्म जे अल्ला ही रहे, जे सुके ही ना जख्म, फिर ठीक होएगा शरीर? इनू बड़ा खोलिया जा सकता है कि रब तेरी ताकत किड्डी वड्डी है। असीं कहंदे नहीं जी ये सोक लैंदा, सारी साक खिच लैंदा डमी। जे यही ना होए, ये भी चंगा है, ये भी उहदा रूप है, ये भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी सोख सोखे सारी ताकतां नूं सोखण वाला भी, जेठ हाड़ दे विच धरती दी नमी भी खत्म करन वाला तू ही है जी। इस करके नमस्कार है जी। नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व प्रीतं। ये तो सच है, भोगं तो रोगं, क्योंकि जिथे भोग है उथे रोग भी रोग है, स्पष्ट है। जिथे भोग बन के तू, पर रोग तू ही बनया है, तो भोग भी तू ही बनया है। रोग चिंबड़िया भी तू है, खत्म करने वाला सानू रोग बन के। जिन्ना चिर तक तन नूं रोग नहीं आएगा, तन का खात्मा होने वाले पासे तुरेगा भी नहीं तन। बंदा अपने आप नूं फिर बंदा समझे नहीं, अपने आप नूं रब समझण लग जाए। नमस्कार है वाहिगुरू, तू कभी भी रोग बन के आ सकदा है। की कहिए पार ब्रह्म परमेश्वर तैनूं? गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते इस करके सुचेत रहे बंदा भावें फूं फूं फां फां करता रहे सारी उम्र, पर ਉਹਦਾ नहीं पता एक खिंद दे विच ਉਹ रोग बन के भी चिंबड़ जाता है बंदे नूं। इस करके रब डरदे हैं, तेरे अगे नमस्कार करदे हैं। नमो रोग रोगे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, सारे भोगां विच भी तू है। बंदा भोगदा है ते तां रोगी भी ते हुंदा है। नरमो सर्व जीतं, इत्थे बहुत आए ने कहंदे मैं फलानी थां जित लांगा, फलानी चंगेज़ खां वर्गे कहंदे सारी धरती नूं जितना है। चंगेज़ खां ते कहंदा मैं मौत नूं भी जितना है, पर जित नहीं सकिया। इत्थे अलैगजेंडर वर्गे भी आए, वो भी जित नहीं सके। इत्थे बाबर वर्गे भी आए, तैमूर वर्गे भी आए, किन्ने वड्डे वड्डे आए। इत्थे नादर शाह वर्गे भी आए, अब्दाली वर्गे भी आए। इत्थे सारियां नूं जितण वाला वो रब है। सर्व जीतं, नमो सर्व भीतं। भीतं का मतलब है कि सारियां नूं डराउण वाला, भीत का मतलब है डर, सब दे अंदर डर पैदा करने वाला वही है। इस करके नमस्कार है जी। नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं। सारे ज्ञान का परम ज्ञान वाहिगुरू तू है। सारी ताकतां, तानन, तानन का मतलब तान, ताकत। इस करके उसी पढ़ते हैं मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आ गए अरदास। नमस्कार है सारी ताकतां दा परम ताकत तू है जी। नमो सर्व मंत्रन, सारे मंत्र जिस तरह असीं कहंदे वाहिगुरू गुरु मंत्र है, इस मंत्र विच भी तू है, तू ही बनाया वाहिगुरू ये मंत्र। गुरु नानक साहब जी दे विच आप प्रगट होके ये धरती विच प्रगट किया, जिन्हों भाई गुरदास जी लिखते हैं करतारपुर धर्मसाल की किया। सतनाम सतगुरु जी ने दृढ़ाया। करतारपुर की धर्मसाल दे विच करतारपुर धर्मसाल वाहिगुरू गुर शब्द सुनाया।
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਰਬ ਮੰਤਰ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤਰੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ, तेरी ताकत है, इस करके नमस्कार है जी। नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे। नमो सर्व दृशं, दृश्य जिन्ना कुछ दिख रहा है, सारा कुछ आसमान धरती जमीन आब ये सब कुछ अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ये जिन्ना दृश्य दिख रहा की कहिए। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै वेगार, भै विच धरती दब्बी भार, ये सारा दृश्य जिन्ना भी है ये सब कुछ वाहिगुरू तेरा है। नमस्कार है तेनू, सारा दृश्य तेरा ही है। नमो सर्व कृष्ण, कृष्ण का मतलब है खिच, खिच पाउण वाला। दृश्य वल दृश्य नू देख के खिच भी तू है। जो कुछ तेरी कामी दी कामनावां वल खिच है, भोगी दी भोगां वल खिच है, रोगी दी रोगां वल, ये सारियां दी, क्योंकि इस धरती का ये न्याव है, सच है कि सुखीए को पेखै सब सुखिया, रोगी कै भाणै सब रोगी। ये कृष्ण ये खिच पाउण वाला तू है वाहिगुरू। तैनू जिहड़ा बंदा दुखी है उन्होंने सारे दुखी दिसदे ने, जिहड़ा बंदा आनंदित है वो सब नूं आनंदित देखदा है। तीन बंदे रुख थल्ले आउंदे आ, पहलां संगीतकार आउंदा, पत्ते खड़कदे सुणदा, कहंदे जर्रे जर्रे च संगीत है, उहदी खिच संगीत वर है। एक जोगी आउंदा, पत्ते खड़कदे सुणदा, पत्तियां दी खड़कड़ सुणदा, वो कहंदे पत्ते भी रब रब कर रहे, हर हर कर रहे, तू कर रहे, खिच उहदी उस पासे है। एक बंदा घरों लड़ के आउंदा अपने घरदियां तो, वो आके कहंदा कल्ला मैं नहीं लड़ रहा, ते पत्ता पत्ता खैंदा फिर रहा, उहदी खिच उस पासे है। सारियां विच वखरी वखरी खिच पाउण वाला कृष्ण, खिच पाउण वाला तू है। सब दी इक्को जी नहीं हो सकती, किसी दी किसे वाले पासे है, किसी दी किसे वाले पासे है, किसी दा, क्योंकि यही तो गुरु अर्जुन साहब जी कहते मैं सब के छोड़ प्रभु तू ही ध्याया। पर भगत की जिहड़ी खिच है वो तेरे वाला है वाहिगुरू जी। अमली अमल वाले पासे तुरदा है, कामी काम वाले पासे तुरदा है, पर भगत भगती वाले। एक कृष्ण भाव खिच पाउण वाला तू है। नमो सर्ब रंगे, सारे रंगे तुहाडे ने, रंग तुहाडे ने पातशाह जी। त्रिभंगी अनंगे, त्रै भवनां दे विच, त्रै लोकां दे विच, त्रै गुणां दे विच, जिन्हों तमो सतो रजो आख्या, ब्रह्मा विष्णु महेश देवते आख्या, सब दे अंदर सब दे अनंगे। त्रिभंगी भाव तिन्ना रूपां दे विच तू है, पर हो के भी अनंगे भाव कि अंगहीन। अंग अनंगे दा मतलब अंगहीन आख्या कि कोई आखे तेरियां अखां नूं वेख लिया मैं, तेरे हत्थां पैरां नूं देख लिया, तिन्ना भवनां विच तू हाज़र है, पर तेरा रूप रंग रेख पेख नहीं है जी। नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे, अखिजे अपीजे समस्तं प्रसिजे। नमो जीव जीवं, सारे जीवां दा जीवकार तू है, जीविका देने वाला तू है, जीवां दे अंदर जीवन वाला तू है। तू ही निकल जाए फिर बंदा जिउंदा थोड़ी रहिंदा, फिर तो वो फिर मिट्टी की ढेरी बन जाता है। जब लग तेल दिवै मुख बाती, तब सूझै सब कोई, तेल जलै बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। नमो जीव जीवं, रे बोरे तोहे घरी ना राखै कोई। नमो जीव जीवं, सारियां दे विच तू है, जीवन दा जीवन है। जीवनों मैं जीवन पाया, गुरमुख पाए राम। गुरु दे राही मैनू पता लगता है कि जीवन ये वाले शरीर दा जीवन भी तू है, पर इस वाली आत्मा दे अंदर आत्मक जीवन भी तू है। बंदगी दा दो जीवन ने मनुखां दे, जिस तरह दो तरह का मरना है ना, उस तरह का दो तरह का जीवन है। एक तरह का जीवन सारे जीउंदे ने, वो है शरीरिक, पर आत्मक जीवन कोई विरला जीउंदा है। मौत एक तरह की मौत सारे मरदे ने शरीरिक, पर कोई मन की मौत विरला मरदा है। ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। जीवना ते मरना दोनों तरह के ने, दोनों तरह दे विच तू है। नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, सारी सृष्टि का बीज तू है वाहिगुरू। वाह, सब तो पहला तू ही है। एक कण दे विच तू है, निक्का दा बीज, जिन्हों असी कहते ना बोड़ दा बीज निक्का जिहा हुंदा, पर जद वो भाव बीज अच्छा तुसी पिपल दा बीज लो, पिपल दे बीज नूं तुसी सीधा पाओ, कदी पैदा नहीं होएगा, कदी नहीं बोड़ेगा। ਉਹੀ बीज जे कबूतर खा ले, पंछी खा लैण, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। एक बोड़ के रुख के अंदर, बीज के अंदर पूरा रुख लुकिया होता है जी। बीज विचों रुख बनता है, रुख नूं फिर फुੱਲ लगते हैं, क्योंकि उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ, फुੱਲ तो फिर फल बनता है, फल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर वो बीज निकलता है। बीज तो निकल के बीज तक है। मनुख भी बीरज तो ही, असी ताइयों इनू बीरज लफ्ज़, मैनू खिमा बख्शियो मैं लफ्ज़, ये सारे लफ्ज़ ने इनू बिल्कुल कन खोल के विकारां दे विच नहीं कि सारी उत्पत्ति का बीज तू है। इस करके नमस्कार है। अखिजे ये अभिजे, अखिजे कहते खिजदा नहीं है तू, दुनिया सारी खिजी फिरदी है। कोई माड़ा जा काम विगड़ जाए बंदे का, बंदा खिज जाता है, पर तेनू कोई खिजा नहीं सकिया। कितना सौखा जा लफ्ज़ है। असी कहते खिजिया फिरदा है, मत्थे ते वट है, त्रै कुटी है, पर तेरे मत्थे ते कोई वट नहीं। तू अखिजे अभिजे, तू भिजदा नहीं है किसी दे भेख नूं वेख के कि मैं 100 वारी माला फेर ली है कि रब मेरे ते भिज जाएगा। ना 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 ना, ये भुलेखा कढ़ दो। नहीं जी, मैं तो इन्ने सालों तो कथा कर रहा, मैं ये भी कथा करती, ये भी कथा करती। तू भिज जाएगा, तू भिजण वाला नहीं। बंदा भिज जाता है बड़ा छेती। बंदा भेख वेख के कहता भाई साहब जी मेरा एक काम नहीं हो रहा, कर दो। तो भाई साहब जी कहते जी सहज पाठ करो, बाणी पढ़ो, नेम वधा दो जी। वो तो मैं कर देंगे जी, तुसीं लाचियाँ नहीं देंदे, तुसीं लाचियाँ ही दे दो सानू। फिर तुसीं कोई चीज़ नहीं देंदे, कोई मंत्र नहीं देंदे, कोई शब्द नहीं देंदे। ਇੱਥੇ केले बहुत ले सिखा ਜਿਹੜੇ सहज पाठ सारिਆਂ ने किए है, उन्होंने भी केलियां दे प्रसाद ले है। सुचेत हो जाओ गुरु के सिखो। अब भिजे भिजना नहीं है शब्द तो बिना, कि कोई कहे नहीं जी मैं प्रसाद लैके आया। कड़ा प्रसाद तो बिना गुरु के सिख का कोई प्रसाद नहीं है। कोई भिजना नहीं है सिख ने किसी भी कि नहीं जी आओ जी लो जी केले मिल रहे जी, लै लो प्रसाद ले लो। अब भिजे है वो, इस गल नूं सुचेतता नाल समझो कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की जिहड़ी ये रमज़ है ना, वो भिजदा नहीं है छेती किथे। ते बंदगी करन वाला, सच दे मार्ग ते तुरन वाला भी छेती किथे भिजदा नहीं है किसी भेख नूं वेख के या किसी मिठियां, क्योंकि वो उहदे नाल लग्या होया। क्योंकि उन्होंने पता है जो मैं किया सो मैं पाया। ना किसी का दिता होया इस तरह का प्रसाद मेरा सवार सकता, ना कुछ। मेरी बंदगी, मेरा सच, मेरा किरत, मेरे कर्म ते मेरा सच का मार्ग ही मेरा सवारेगा। अब भिजे है समस्तंग प्रसिजे, सारियां दे उत्ते प्रसिद्ध। प्रसिजे का मतलब खुशी, प्रसन्न होने वाला वो वाहिगुरु है जी। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी। कृपालं स्वरूपे, कृपा करने वाला है वो स्वरूप, उदा स्वरूप सदा ही कृपालु है, सदा ही कृपालु है। असी कुरुखत ने हाँ, असी लालची हाँ, असी लोभ दे विच, असी गर्जां विच फसे हुए हाँ, पर वो सदा ही देंदा है, वो सदा ही देने वाला है, वो सदा ही देंदा है। वो तो इत्थे तक कि देंदा दे लैंदे थक पाहें, जुगां जुगंतर खाही खाएं। कुकर्मं प्रणासी, प्रणासी का मतलब नाश करने वाला, परलो लैके आने वाला। तो जेड़ा उहदे भै तो बिना कुकर्म ही करी जा रहा, पाप ही करी जा रहा, फिर असी कहते लै जी उहदा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो पाप ही करी जा रहा। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते खड़ जाओ, सबर नाल देखो। सच ये है जिस दिन उहदे पापां दा कड़ा भर गया, वो पार ब्रह्म परमेश्वर कुकर्म करन वालियां नूं नाश करन वाला है। वो करेगा, उहदा न्याय ऐसा है। कुकर्मं प्रणासी, कुकर्म करन वालियां नूं प्रणाश भाव के ये है हम एकाज जगत मोह आए, भगत हेत गुरदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो। दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो, यही काज धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु सब मनमंग। संत उबारण दुष्ट उबारण, ये संत दे वस्ते है। संत उदाहरण दुष्ट उबारण, ये वाला जिहड़ा कारज गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जद कहा कि क्यों तुसी शस्त्र चक्या, चूंकार अज हमा हीलते दरगुजश्त, क्योंकि उस रब दा नेम भी ये है कि जद पानी सिर दे उत्तों लंघ जाए, फिर चूंकार अज हमा हीरते दरगुजश्त, हलाल अस्त बुरदम बश शमशीर दस। कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा सारियां दे विच है ते सब नूं देण वाला है, सदा ही देण वाला है। रिद्ध सिद्धंग निवासी, रिद्धां सिद्धां दा भाव उहदे कोल निवासी दा मतलब खजाना है। सब नूं रिद्धियां सिद्धियां वंडण वाला वो सागर है, अथाह है। रिद्धियां सिद्धियां उहदे सागर विचों भरियां होया एक लोटे की तरह पानी का डब्बा ही है, पर उस निवासी, वो सर्वदा सारियां रिद्धियां सिद्धियां दा मालक। नमस्कार है जी। चरपट चंद तव प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे। हुण चरपट छड़न दी आरंभता हो रही है। तो प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी की कृपा नाल, परमात्मा की कृपा नाल, तेरी कृपा नाल
पार ब्रह्म परमेश्वर तू जेड़ा नेत नेत बन तृण कहत ना अति है। वेद भी थक गए तेनू कह के, शास्त्र भी थक गए, पुराण भी थक गए, सिमरतियाँ भी थक गईयां, वेद कतेब भी थक गए, सारे थक गए। इस करके तेरी कृपा नाल ही है। ये छंद है जी, चरपट छंद। इस छंद बारे कल थोड़ा जिहा जिक्र करांगे। अमृत कर्मे, तेरे कर्म भाव कि तू जेड़े कर्म करदा है अमृत, तेरे कर्म तेनू मौत वल नहीं लैके जांदे, पर साडे सारे कर्म भाव साडा जीवन दिन रव चलै, निस सस चलै, तारिका लख पलोए। सूरज अपना कर्म कर रहा पर वो मौत वल वध रहा, अपने खात्मे वल वध रहा। चंद्रमा कर्म कर रहा, धरती अपना कर्म कर रही है, घूम रही, सब नूं दे रही है, पर अपने खात्मे वल वध रही है। मनुख अपने कर्म कर रहा पर अपने खात्मे वल वध रहा। पर तेरा कर्म अमृत है, तू कर्म करके भी अमृत तेनू कोई नहीं मार सकता, तू कदी नहीं थकेगा। तुरी वाहिगुरू तेरा कदी खात्मा नहीं। असी बंदा शरीर थक जाएगा, इत्थों तुरना पेगा, बंदे नूं शरीर त्यागना पेगा, सब दा खात्मा है, पर तेरा कर्म अमृत है, मौत तो बिना है। अमृत, अमृत दा मतलब जिन्हों कोई बृत रोक नहीं सकता। बृत जिहड़ा असी कहंदे ना वर्त लफ्ज़, जिहदा वर्त रखिया जी, अज रोक लाई है जी, वर्त रखिया गया, रोक लाई गई है ढिड दी भुख, ये बृत उहदे विचों निकलिया कि कोई तेरे कारज नूं भन नहीं सकता, पिछे रोक नहीं सकता। कोई कहे मैं रब दी हुक्म दे विच बिघन बन के खड़ा हो जा, मैं रब दे न्याय दे विच नहीं। तेरा धर्म जिहड़ा है ना अबृत, रोकण वाला है, कोई रोक नहीं सकता। बृत का मतलब रोकण वाला, अमृत कोई रोक नहीं सकता तेरा धर्म। तेरा धर्म का मतलब है न्याओ, तेरा हुक्म, तेरा कानून। अखल जोगे, अखल सारे, अखल का मतलब है सारे, सारे इत्थे जिन्ने भी जीव जंतु है सब नूं जोड़न वाला तू है। सब आपस विच जुड़े हुए हैं, मनुख वनस्पति नाल, हवा नाल, आसमान नाल, धरती नाल, मनुख दे नाल, किन्ना कुछ जीव जंतुओं नाल। ये सारी साइकिल जुड़ी हुई है एक दूसरे नाल। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कोई एक भी कड़ी निकल जाती है तो इत्थे दा न्याय विगड़ जाता है। ये सारी कड़ी जुड़ी हुई है। कुछ असी कहिए कि नहीं जी सानू लोड़ नहीं उस चीज़ की, सानू लोड़ नहीं, पर ये तेरा न्याय नहीं है, ये रब दा बनाया होया अखल जोगे, सब न्याय नूं जोड़न वाला। आसमान धरती दे नाल, वनस्पति, मौसम, ठंडा गरम, तत्ता बर्फीला, ये सब जुड़े हुए ने आपस दे नाल। जीव दा जीव नूं खाना, जियां का आहार जी, ये सारा अखल जोगे तेरा जुड़िया होया सारा। अचल भोगे, पर बंदा कहंदा जी दाल मुक्कण वाली है जी फलानी तरीक नूं, जी आटा मुक गया फलाना जी, मैं तो सारी तनख्वाह होर पासे लाती, ऐतकी ते पैसे बचे ही नहीं राशन वास्ते। पर तेरा भोग जिहड़ा है ना, तेरा भोजन, तेरे जिहड़े पदार्थ ने वो अचल ने, ना चले जान, ना खत्म होने वाले। तू सब नूं देंदा है, तू सारियां नूं देण वाला है, पर सारियां सिर दे विच बूढ़ी कलाम जो किछ पाया सो एका वार। तू सब नूं देंदा है, पर तेरे भोग कदी मुकदे नहीं जी। अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं। अचल राजे, चल तेरा राज जेड़ा है ना अचल है, इत्थे सारे राज आके चले गए, पर तेरा राज सदा ही रहेगा। वाहिगुरू पार ब्रह्म परमेश्वर तू सदा रहेगा। इत्थे कोई राज नहीं रहा, किसी का राज नहीं रहा इत्थे, ना चंगेज़ खान का रहा, ना अलैगजेंडर सिकंदर का रहा, वड्डे वड्डे राज चले गए। अटल साजे, तेरा साजिया होया कानून जेड़ा है वो अटल है, जेड़ा होना है वो होना ही है। जे तू लिखता जिनकी चीरी दरगह है पाटी तिना मरना पाई, ये अटल है, फिर मरना है। पर प्रभ भाव है बिन सास ते रख है, जे तू चाहे ये भी अटल है। तेरा धर्मंग भाव ये न्याय जेड़ा तेरा है। फिर अगे क्या, अटल साजे, तेरा सिरजा होया कानून अटल है। अखल धर्मंग, सारे धर्म निभा रहे, पत्नी पत्नी होण दा, पति पति होण दा, पुत्र पुत्र धी धी होण दा, भरा भरा दा फर्ज, भैन भैन दा फर्ज, सारे सारे फर्जां विच तेरा फर्ज ही निभाया जा रहा है। तू ही है सारे फर्जां दे विच। जे एक गाहक अपना फर्ज निभा रहा है, एक दुकानदार अपना दुकानदारी दा, हर एक ईमानदार ईमानदारी दा फर्ज निभा रहा है, तो एक बेईमान भी तो बेईमानी दा फर्ज निभा रहा है। उन्होंने किवें असीं मुनकर कर सकते हैं। चोर चोरी दा फर्ज निभा रहा है, दान दानी दा फर्ज निभा रहा है। अखल विच सारे आ गए, सब आ गए, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने कह दिता ना कि इस धरती ते असंख चोर अंध सारे है, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ हत्या कमाए। तो उत्थे नाल फिर असंख जप भी आख्या, असंख भाओ भी, असंख पूजा भी आख्या। सारा तेरा ही धर्म है। अखल धर्मंग अलख कर्मंग,
अलख भाव लखिया नहीं जा सकता, तेरा कर्म कैसा है, की तू चाहुंदा है, कोई दस नहीं सकता जी। सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने। सर्वं दाता सब नूं देण वाला है ते सब दी जानण वाला है। महाराज जी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पैंदे खां नूं तैयार किया, इन्ना बल सी पैंदे खां दे हाथां विच, सिक्के नूं मरोड़ दिंदा सी हत्थ विच रख के, काले खां दे नाल चढ़ाई करके आ रहा सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं सिखां ने आके दस्या, बिधि चंद होरां ने, महाराज जी वो चढ़ाई करके आ रहा। गुरु हरगोबिंद साहब कहते पता है वो देण वाला भी है तो ज्ञाता भी है। सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, जिन्हों उन्हें दिता है उहदे बारे ज्ञान भी उन्होंने पूरा है, फिर वो कोई अज्ञात नहीं है, वो सारा कुछ देख के देंदा है। जिन्हों भगत नामदेव जी भी कहते हैं, मैं अंदुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदारा। दरियाओ तू देहंत तू बिसियार तू गनी, देहे लेहे एक तू, दिगर को नहीं, दिगर कहते दूजा, कोई दूसरा होए तो तां मैं आखा मैं इस तो लै लिया कि उन्होंने पता ना लगे, अच्छा रब ने मैनू ये देता तो खून वाला कोई हो रहा है उस तो मैं लुका ला। नहीं, दाता भी वो है तो ज्ञाता भी वो है, सब नूं देण वाला तो सब दा ज्ञान रखण वाला। सर्वं भाने कहते सारियां दे अंदर वो बैठा होया, भाने भन्नण वाला, सब नूं खत्म करन वाला वही है। सर्वं माने ते सारे ही उन्होंने मनते ने जी। सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता। सारियां दा प्राणा दा मालक वो है, सारियां दे विच प्राण रूप दे विच ਉਹੀ जीव रहा, ਉਹੀ अंदर साह लै रहा, ਉਹਦੇ ही ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੰਗ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰਗ, ਸਭ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਰੂਪ ਉਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਤ ਹੈ, ਵਾਤ ਹੈ, ਕਾਫ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਤਾਣ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਪੰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਛਿੱਕ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੱਡ ਪੈਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਪੰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਬੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ, ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਤਾ ਤਾਚੋ ਆਹਰ ਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਨੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਭੁਗਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले। देवं देव लफ्ज़ दीवा, दिन, दिव्य, ये सारा चानण ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਾਨਣਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਭੇਵੰਗ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ। ਵੈਸੇ ਭੇਵੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੇਵੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬੰਗ ਕਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੌਤ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਬੰਗ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਸਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰੂਆਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਰਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ
जिस वेले गुरता गद्दी ते बिठाया गया तो महाराज जी ने फिर उस वेले मीरी पीरी दियां तलवारां बजियां तो मीर पीर दा ऐलान किया कि यह फ़कीर फेंक दे अपनी तस्बीह को कि अब जुल्म की तलवार तेरी तस्बीह से भिरने जा रही है कि तू हुण तस्बीह नूं सुट ते तलवार नूं चक, क्योंकि जुल्म अगे तलवार लैके खड़ा है कि तलवार दे नाल तस्बीहां मुकाबला नहीं कर सकदियां। तस्बीहां कहंदियां माला नूं, कहंदे समय दा हाणी होवो। गुरु हरगोबिंद साहब समय दे हाणी बने ने। महाराज जी ने अज दे दिन ऐलान किया कि मैनू सिखां दी जवानी चाहिए, नौजवान सिंह चाहिए, मैनू घोड़े लैके आओ, सोने शस्त्र लैके आओ। सो ये रूप गुरु हरगोबिंद साहब जी ने तैयार किया, जिहड़ा अज खालसे दे रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दा प्रगट किया होया। एक दिहाड़ा होर है जी, पौंटा साहब दे साके दा दिहाड़ा, जिहड़ा अज और कल ही वापरिया सी, 2 दिन लगातार। वैसे तो ये लंबा समा वापरिया सी। ये निहंग दल जिहड़ा हरियां वेलां वाले बाबा हरभजन सिंह जी जिहड़े निहंग दल ने, उन्हां दे ये घटना वैसे 1964 की वापरी हुई है, पर इस घटना का आरंभ 1950 तो हो गया सी। पर यह घटना उस वेले शुरू हुई जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह जी ने रियासतां वंड दित्तियां ते गुरुद्वारियां दे उत्ते महंतां दा कब्जा हो गया। ये संघर्ष जिहड़ा शुरू होया तकरीबन 1918 नूं शुरू होया। पहला इहदा प्रगटावा होया भावें वो चाबियां दा मोर्चा लग्या, जलियांवाला कांड होया, रकाबगंज साहब जी की जिहड़ी कंध ढाई गई कि अंग्रेज़ों वालों तो कंध ढा के तो वो रोड़ियां दे विच भन्न दित्ती गई। गुरुद्वारियां दे ये सारे मसले सन। उस तो बाद तरन तारण साहब का जिहड़ा मसंद का कब्जा सी, भाई संत सिंह जी के पुत्र ते धी नूं सरोवर दे विच पत्थर बन के डोब दिता गया सी। ये सारे फिर जद उबाला सिखां दे अंदर उबलिया तो फिर ये प्रगट होया 1921 दे विच, जिहड़ा फरवरी दे महीने 'च 21 फरवरी 19-21 फरवरी का ननकाना साहब का साका रूप दे विच प्रगट होया। उस वेले फिर सिखां ने अपने थावां नूं महंतां तो खाली करवाया। सो ये 1921 तो लैके ये थां हौली हौली, इस तो बाद फिर जैतों का मोर्चा लग्या, फिर बीर साहब का गुरुद्वारा मोर्चा सी, बड़े सारे मोर्चे होर लगे। तो पौंटा साहब के उत्ते हजे तक महंतां का कब्जा सी, जिथे हुणे संगतां पिछे दर्शन करके आईयां थोड़ा चिर पहले ही गुरुद्वारा साहब तो। पौंटा साहब उत्ते जिहड़ा कब्जा सी वो महंत गुरदयाल सिंह दा सी। वो अपनी मन मर्जी करदा सी। उत्थे निहंगां ने बाबा हरभजन सिंह ने उन्होंने समझाया भी तू सिख रैत मर्यादा विच आ जा, पर वो आया नहीं। फिर आखिर 1961 तो लैके 64 तक ये गलबात चलती रही। 64 दे विच फिर 10-11 सिंघां दा निहंग सिंघां दा जत्था पौंटा साहब, क्योंकि गुरदयाल सिंह के कब्जे तो छुड़ाउण वास्ते मसंद के कब्जे तो फिर वो पहुँचे। तो फिर वो गल्ली बाती बड़ा चलाक सी, ते 4 दिन वास्ते वो चला गया बाहर। पर 4 दिनों बाद फिर वो पूरी तैयारी दे नाल पुलिस नूं लैके सरकार नूं नाल लैके लाख रुपया उन्हें बैंक तो कढ़ाया गुरुद्वारे की संगत का और सारा कुछ। तो उन्हें फिर हमला करवाया बाबा जी दे, क्योंकि बाबा जी नूं चलाकी दे नाल जिहड़े निहंग सिंह सन हरियां बेलां वाले हरभजन सिंह, उन्होंने गैसट हाउस 'च बुलाया गया। तो बाकी जिहड़े उत्थे, क्योंकि गुरुद्वारा साहब की सेवा संभाल सिखां कोल आ गई सी। 100 अखंड पाठां की लड़ी तुरी हुई सी, 22 अखंड पाठ हो चुके सी, 23वां शुरू होया सी। ते उत्थे आके फिर सरकार वालों पुलिस वालों हमला होया। तो फिर पहला दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए, पर पुलिस ने गोलियां चलाइयां। फिर ताबिया साहब भी बैठे हुए सिंह नूं गोली लगी, चौर साहब करते हुए हुण जिहड़ी संप्रदा बाबा निहाल सिंह बैठे ने, उन्होंने निहंग सिंघां नूं हाथ ते गोली लगी सी, पट ते मोढे ते गोली लगी सी। उन्होंने सारी वार्ता दसी हुई है। हरियां बेलां वाले जिहड़े बाबा जी ने निहंग सिंह संप्रदा, सो 11 दे 11 सिंह शहीद होए सी। ये अज दे दिन पौंटा साहब का साका वापरिया सी। ते पौंटा साहब गुरुद्वारा साहब जी की सेवा संभाल सिखां दे कोल आई सी। सो ये साके भी सानू याद रहने चाहिए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की सगमी बाणी की विचार करदियां बेअंत भुलां गलतियां, छठम पीर बैठा गुरु भारी गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन गुरता गद्दी दिहाड़े दियां मुबारकां। तख्तां ताजां दे मालक ने गुरु हरगोबिंद साहब, जिथे तुहाडी सारियां संगतां देशां विदेश जिथे भी जिहड़ा कोई गुरु घर नाल जुड़िया, गुरु हरगोबिंद साहब सब नूं सोहणे महल बख्शण, सोहणे तखत बख्शण, सोहणे घर बख्शण। साडे इत्थों बच्चे बाहर दी धरती ते बैठे ने, कनेडा अमरीका कोई कित्थे बैठा है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने भी सोहणे घर बख्शे, उन्होंने भी सोहणियां इमारतां सोहणियां थावां बख्शे। गुरु हरगोबिंद साहब जी की मीरी पीरी दे निशान, गुरु गोबिंद सिंह साहब के निशान इन्हां धरतियां ते झुलदे रहन। सतगुरु जियां बख्शिश करन, सब नूं खुशियां बख्शण, ते नाल
ਪੀਰੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਨੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।